इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन कभी कभी बहुत कड़वे तरीके से। 90 के दशक में जब मंडल कमीशन आया था, तब सड़कों पर विरोध की आग थी। आज जब यूजीसी परिसरों में समानता और भेदभाव को मिटाने की बात कर रही है, तो वही विरोध योग्यता के मुखौटे के पीछे छिप कर खड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तथाकथित मेरिट की लड़ाई में किसकी बलि चढ़ रही है? आज हम उन छात्रों की बात करेंगे जिनकी आवाजें देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों की ऊंची दीवारों के पीछे घुट कर रह गई। जात के नाम पर दम तोड़ते इन सपनों का जिम्मेदार कौन है? विरोध का स्वर हमेशा एक जैसा रहा है। आरक्षण से मेरिट कम होगी, लेकिन क्या कभी किसी ने उस मानसिक प्रताड़ना को मापा है जो एक छात्र को कैंपस में कदम रखते ही झेलनी पड़ती है? मंडल कमीशन से लेकर आज तक ओबीसी और वंचित वर्गों को संस्थानों का हिस्सा बनाने की हर कोशिश को अक्षमता का ठप्पा लगाकर दरकिनार किया गया है। यह सिर्फ सीटों का झगड़ा नहीं है, यह वर्चस्व की लड़ाई है। एक आवाज आती है, मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं, सिवाय उस सिस्टम के जो मुझे यह यकीन दिलाता रहा है कि मैं इस जगह के काबिल नहीं हूँ। आईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के गलियारे आज एक कब्रिस्तान की तरह महसूस होने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों छात्रों ने अपनी जान दी। इनमें से अधिकतर ओबीसी और एससी या एसटी समुदाय से थे। यूजीसी की नई इक्विटी गाइडलाइन का विरोध सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, यह उस मानसिकता का है जो आज भी कैंपस को किसी खास वर्ग की जागीर समझी जाती है। जब तक ओबीसी शब्द जुड़ने से कैंपस में तनाव पैदा होगा, तब तक हमारी शिक्षा अव्यवस्था अधूरी रहेगी। रोहित वेमुला, पायल तांडवी और दर्शन सोलंकी ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारे सिस्टम की नाकामी के जीवित प्रमाण हैं। यूजीसी की समानता की गाइडलाइंस का विरोध करने वालों में से एक सवाल है, क्या आपकी योग्यता इतनी कमजोर है कि वह किसी को बराबरी का हक देने से डगमगा जाती है? समय आ गया है कि हम इन चीखों को सुने, वरना ये विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्रियां देंगे, इंसानियत नहीं। आईआईटी बॉम्बे दर्शन सोलंकी के मामले के बाद यहाँ जातिगत भेदभाव के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ। आईआईटी मद्रास यहाँ लंबे समय से भेदभाव और संस्थानों में अलगाव के आरोप लगते रहे हैं। वहीं पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी रोहित वेमुला का मामला यहीं का था जिसने देश को हिला दिया था। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के दौरान आरक्षित वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव अक्सर आती है, लेकिन एक मामला और भी है जहां से मैं भी पढ़कर आया हूं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जिसे मैं भूल नहीं सकता हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओबीसी वर्ग के साथ ही ये सब चल रहा था, न वहाँ पे विद्यार्थियों के बीच तो ना के बराबर दिखा, बहुत कम ही दिखा जब तक मैं था, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर बहुत बड़ा झोल था। और उसी दौरान विवेक मिश्रा को मारा भी जाता है और रामचंद्र को बहिष्कृत किया जाता है। यानी कि अगर आप अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उसके लिए आपको दंडित किया जाता है, और अगर आप दलित वर्ग से हैं, आप उत्पत्ति के हकदार हैं, तो भी आपको दरकिनार किया जाएगा, आपके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।